जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जिस ब्रह्म वस्तु के संबंध में समस्त भूत निःशंक रूप से मानो सोए हुए रहते हैं, उस ब्रह्म वस्तु के संबंध में जो निरंतर जागृत रहता है और जिन विषयों के लिए जीव मात्र जागृत रहकर प्रयत्न करते रहते हैं, उन विषयों की ओर से जो पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर लेता है, वही वास्तव में सब उपाधियों से मुक्त रहता है। वही सच्चा स्थित प्रज्ञ होता है और वही पूर्ण रूप से श्रेष्ठ मुनि सिद्ध होता है। स्थित प्रज्ञ योगी निरंतर सहज समाधि में मग्न रहता है। वह हर क्षण अपनी आत्मा के रस को ही चूसता रहता है, सदैव आत्ममयी अवस्था में बना रहता है। उसका हृदय हर समय ईश्वर की याद में पिघलता रहता है। ऐसे हृदय को विषय और वासनाएं स्पर्श तक नहीं कर पाती। सहज समाधि ही उसका जीवन है, दिन है। विषय वासनाओं का जीवन उसके लिए रात्रि के सदृश है, जिसकी वह स्वप्न में भी इच्छा नहीं करता। सर्वसाधारण विषयासक्त मनुष्य विषयों की प्राप्ति, कांचन एवं सांसारिक प्रतिष्ठा के संग्रह में निरंतर रात दिन जुटा रहता है, रत रहता है। उसके लिए वही जीवन है, वही दिन है। सहज समाधि की तो बात ही क्या, उसकी बुद्धि तो पूर्णतः शारीरिक बॉडी माइंडेड होती है और केवल शरीर की पूर्ति के लिए ही वह जीता है। आत्म तत्व का जानना या अनुभव ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए असंभव, इम्पॉसिबल ही है। वह उसके लिए रात्रि है। The worldly minded people are in utter darkness, as they have no knowledge of the self, Atman. What is darkness for them is all light for the sage. He is fully awake. He is directly cognizing the supreme reality, the light of lights. To people who are sense-bound, earthly things are the only real achievements and they are immersed in them. To the Brahmagyani, on the other hand, who has conquered the senses and who has awakened to divine consciousness, the things are quite different. His intuition, his concepts, his percepts are all filled in with divinity. He always dwells in Sahaj Samadhi. Om. जय गुरुदेव, जय पद शरणम। अध्याय 2 श्लोक 69। जो ब्रह्मवस्तू ज्याच्या संबंधात सर्व प्राणी निश्चयाने झोपलेले असतात, जो सतत जागृत राहतो आणि ज्या विषयासाठी जीव जागृत राहून प्रयत्न करत असतात, त्या संबंधात डोळे पूर्णपणे बंद करतो, तोच सर्व उपाधीपासून खरोखरच मुक्त असतो। तोच खरोखर ज्ञानी असतो आणि तोच पूर्णपणे श्रेष्ठ ऋषी असल्याचे सिद्ध करतो। स्थितप्रज्ञ ज्ञानी योगी सतत सहज समाधीमध्ये मग्न असतो। तो प्रत्येक क्षणी त्याच्या आत्म्याचा रस शोषत राहतो। तो नेहमीच आत्मिक अवस्थेत राहतो। त्याचे हृदय नेहमीच भगवंताच्या स्मृतीत वितळत राहते। अशा हृदयाला वस्तू आणि इच्छा स्पर्शही करू शकत नाहीत। सहज समाधी हे त्याचे जीवन आहे। तो दिवस आहे, इंद्रिय इच्छांचे जीवन त्याच्यासाठी रात्रीसारखेच असते।
त्याची त्याला स्वप्नातही इच्छा नसते. सामान्य इंद्रिय पुरुष रात्रंदिवस सतत इंद्रिय सुखे, संपत्ती आणि ऐहिक प्रतिष्ठा मिळवण्यात गुंतलेला असतो. त्याच्यासाठी तेच जीवन आहे, तोच दिवस आहे. सहज समाधी विसरून जा. त्याची बुद्धी पूर्णपणे शरीर मनाची आहे आणि तो फक्त शरीराच्या पूर्ततेसाठीच जगत असतो. आत्म्याला जाणून घेणे किंवा अनुभवात्मक ज्ञान मिळवणे त्याच्यासाठी अशक्य आहे, कारण त्याच्यासाठी ती रात्र आहे. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుత పరసత్మాత్మ శ్రీస్వాజీ మహారాజ్ వారి ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలోని వృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకం 69. యానిసా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమి యస్యాం జాగృతి భూతాని సానిసా పశ్యతో మునే. ఏ బ్రహ్మవస్తువు యొక్క సంబంధంతో సమస్త ప్రాణులు నిస్సందేహంగా నిద్రిస్తూ ఉంటాయో, ఆ బ్రహ్మవస్తువు సంబంధంలో ఎవరు నిరంతరం మెలకుగా ఉంటారో, ఏ విషయముల కోసం జీవుడు జాగరూకుడై ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడో, ఆ విషయముల నుండి ఎవరు పూర్తిగా తమ కన్నులను మూసివేసుకుని ఉంటాడో అతడే వాస్తవానికి సమస్త ఉపాధుల నుండి ముక్తుడై ఉంటాడు. అతడే నిజమైన స్థితప్రజ్ఞుడు మరియు అతడే పరిపూర్ణంగా శ్రేష్టమైన మునిగా సఫలతను పొందును. స్థితప్రజ్ఞుడైన యోగి నిరంతరము సహజ సమాజస్థితిలో నిమగ్నమై ఉంటాడు. అతడు ప్రతిక్షణము తన ఆత్మానంద రసాన్నే గోరుతూ ఉంటాడు. నిరంతరము అతనికి ఆత్మమయ స్థితి ఏర్పడి ఉంటుంది. అతని హృదయం నిరంతరము పరమాత్మ జ్ఞాపకంలో ద్రవిస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి హృదయాన్ని విషయవాసనలు స్పర్శించినైనా స్పర్శించలేవు. సహజ సమాధే అతని జీవనము, అది అతనికి పగలు. విషయ వాసనతో నిండిన జీవితము అతని రాత్రితో సమానము. దాన్ని అతను స్వప్నంలో కూడా కోరుకోడు. సర్వసాధారణ విషయాసక్త మానవుడు విషయాలను పొందు కోసం, ధనము మరియు ప్రాపంచిక ప్రతిష్టను పెంపొందించుకోవడం కోసం నిరంతరము రాత్రి పగలు నిమగ్నమై ఉంటాడు. అతనికి అదే జీవితము, అదే పగలు. సహజ సమాధి మాట అటుంచి అతని బుద్ధి శారీరకమవుతుంది. అతడు కేవలము శారీరక అవసరములను తీర్చుకున్నట్టుకే జీవిస్తాడు. ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుంటా లేదా అనుభవ జ్ఞానమును పొందుట అతనికి అసంభవము, ఇంపాసిబుల్. ఇది అతనికి రాత్రి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 69. യാ നിശ സർവഭൂതാനാം തസ്യ ജാഗ്രതി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശ പദ്യതി മുനേഹ. ഏത് ബ്രഹ്മവസ്തുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിസ്സംശയം മൗനം പാലിക്കുന്നത്, ആ ബ്രഹ്മവസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അവർ നിരന്തരം ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ഒപ്പം ഏതു വിഷയത്തിലാണോ പേരിനു മാത്രം ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, ആ വിഷയങ്ങളിൽ പൂർണ്ണതോതിൽ തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ നേടിയവർ. അവരാണ് പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠ യോഗസിദ്ധി നേടിയവർ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ ഒരു ജ്ഞാനിയായ യോഗി നിരന്തരം സഹജ സമാധിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അവൻ ഓരോ നിമിഷവും തൻ്റെ ആത്മരസം നുകർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥമായ അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു. അവൻ്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ദൈവസ്മരണയിൽ ഉരുകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അത്തരമൊരു ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. സഹജ സമാധി അവൻ്റെ ജീവിതമാണ്. അത് ഒരു പകൽ പോലെയും ഇന്ദ്രിയാഭിലാഷങ്ങളുടെ ജീവിതം അവന് രാത്രി പോലെയുമാണ്. അതവൻ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് സാധാരണ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയുള്ള വ്യക്തികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ, സമ്പത്ത്, ലൗകിക പ്രശസ്തി എന്നിവ നേടുന്നതിൽ രാവും പകലും വ്യാപൃതരാണ്. അവർക്ക് അതാണ് ജീവിതം, അതാണ് രാവും പകലും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ സഹജ സമാധിയെക്കുറിച്ച് മറക്കുക. അവൻ്റെ ബുദ്ധി പൂർണ്ണമായും ശരീരാധിഷ്ഠിതമാണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണത്തിനായി മാത്രം അവൻ ജീവിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ അറിയാനോ അനുഭവജ്ഞാനം നേടാനോ അവന് അസാധ്യമാണ്. അത് അവന് രാത്രി പോലെയാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि
सा निशा पश्यतो मुने। जाय ब्रह्म वस्तुक संबंध में समस्त प्राणी निशंक भाव सँ मानु सूतल रहैत अछि, वह ब्रह्म वस्तु लेल जे निरंतर जागृत रहैत अछि, आ जाय विषय लेल जीव जंतु जागृत रहि कऽ दिन राति प्रयास करैत रहैत अछि, ओहि विषय दिस सँ जे पूर्ण रूप सँ अपन आँखि मुनि लैत अछि, वह वास्तव में सब उपाधि सँ मुक्त रहैत अछि। वह असल स्थित प्रज्ञ होइत छथि, आ वह पूर्ण रूपेण श्रेष्ठ मुनि सिद्ध होइत छथि। स्थित प्रज्ञ योगी सदा सहज समाधि में मग्न रहैत छथि। ओ हर क्षण अपन आत्माक रस चूसैत रहैत छथि, सदिखन आत्मामय अवस्था में रमल रहैत छथि। ओहि योगी के हृदय निरंतर ईश्वर स्मरण में बर्फ सन घुमैत रहैत अछि। एहन हृदय के विषय आ वासना सब छुबियो नहीं पाबैत अछि। सहज समाधि हिनकर जीवन छनि। विषय वासनाक जीवन हिनका लेल राति समान छनि, जकर चाह ओ स्वप्नों में नहीं करैत छथि। सामान्य विषयासक्त मनुष्य दिन राति विषयक प्राप्ति, धन, कांचन आ सांसारिक प्रतिष्ठा के संग्रह में लागल रहैत अछि। ओहि लेल दौड़ धूप ओकर जीवन अछि, ओही में ओकरा दिन देखाइत अछि। सहज समाधि के तऽ गप्पे दूर रहल, एहन मनुष्य सबके बुद्धि पूर्णतः शारीरिक बॉडी माइंडेड रहैत अछि, आ केवल शरीरक पूर्ति लेल जीवैत अछि। आत्म तत्वक ज्ञान वा अनुभव ज्ञान ओकरा लेल असंभव अछि। ओ ओकरा लेल राति के अन्हार अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।